हेलो एवरीवन, इस पार्ट में हम लोग ट्रायंगल के एंगल पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाकर देखेंगे। मेरे पास अभी यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 9 के 9 क्वेश्चन पूरे ट्रायंगल पर आधारित हैं। सभी को हम लोग अभी बनाकर देखेंगे। यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखा है तो उसको ध्यान से देख लीजिए। मैं ज्योमेट्री के लॉजिक बेसिक से स्टार्ट किया हुआ हूँ, लाइन एंड एंगल से स्टार्ट किया हुआ हूँ, उसी को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। ज्योमेट्री का यह सेक्शन थोड़ा लंबा चलेगा, उसमें मैं हर प्रकार का क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं इस पार्ट में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। द रेशियो इन द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 2:3:4। देन फाइंड आउट ऑल द एंगल्स। देखिए, तो देखो क्या क्या रेशियो दिया है, 2:3:4 ये दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2x 3x और ये 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा ही है, रेशो में जब भी देता था हम लोग ऐसा करते थे, वैसा ही करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू ये 20 डिग्री आ गया। ठीक है, अभी क्या है, 2x का मान निकालेंगे हम लोग, तो 2 इंटू 20 ये आएगा 40 डिग्री। ये एक एंगल हो गया उस ट्राइंगल में। दूसरा 3x, इसी प्रकार से 3 इंटू 20 ये 60 डिग्री आ जाएगा दूसरा एंगल। 4x 4 इंटू 20 ये 80 डिग्री। ये तीनों एंगल्स हो जाएंगे उस ट्राइंगल के। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 80 डिग्री है और उनका अंतर 20 डिग्री है। उसके सभी कोण के माप ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ दी two angles of a triangle is 80 degree and their difference is 20 degree. Then find out all the angles. वैसा ही है, हम मान के चलते हैं कि एंगल्स क्या क्या हैं, x, y और z हैं। x, y और z हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस y कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 80 डिग्री दिया हुआ है, उनका एडिशन ये 80 डिग्री। x माइनस y डिफरेंस कितना दिया है, 20 डिग्री। मैं उसको रख लिया हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ, जो भी क्वेश्चन दिया उसको मैं लिख लिया। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 100, x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 50 डिग्री। x कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो एक एंगल तो आ गया। y यहां से कितना हो जाएगा, 80 माइनस 50 ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये दो एंगल आ गया, x और y। तीसरा क्या है, z है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो x y z, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये ट्राइंगल है। यहां से कितना है, यहाँ पे 50 30 और ये z कितना दिया है, या फिर x प्लस वाई, तो 80 यहाँ पे दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा सीधा हम लोग उसको माइनस कर सकते हैं। z और ये 180 डिग्री, तो z आ गया यहाँ से 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये z का वैल्यू आ जाएगा। तो एक एंगल कितना आ गया यहाँ से, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पे मैं ऐसा मार्क कर लेता हूँ। ये तीन एंगल हो जाएंगे उस ट्राइंगल के। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बना के हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण क्रमशः 2x + 1 3x + 6 4x - 16 है, तब प्रत्येक का माप ज्ञात कीजिए। इफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 2x + 1 3x + 6 4x - 16 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एंगल क्या दिया हुआ है, देखो 2x + 1 प्लस दूसरा क्या दिया हुआ है 3x + 6। सबको जोड़ लेंगे क्योंकि सबका एडिशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 4x - 16 ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये कितने ट्राइंगल के एंगल है। ठीक है, पहले x का मान निकालें, 3 2 5 4 9 9x और ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 7 और इधर -9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां से मैं 9 कॉमन ले लूं क्या, ठीक है 9 कॉमन ले लेते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं 9x इज इक्वल टू 189, x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू कितना आ गया 21। अभी ये आंसर नहीं है, आंसर हमको तीनों एंगल निकाल के देना है, क्योंकि वही हमारा आंसर 2x + 1, तो 2 इंटू 21 + 1 21 दूनी 42 और 1 43, ये 43 डिग्री एक एंगल आ गया। दूसरा एंगल 3x + 6,
तो 3 इंटू 21 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 63 हो जाएगा क्या, प्लस 6 ये हो जाएगा 69 डिग्री। दूसरा एंगल आ गया। तीसरा 4x माइनस 16, 4x माइनस 16 ये दिया हुआ है, तो 4 इंटू 21, 4 इंटू 21 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा? देखो ये 4 और ये 84 आ गया, माइनस 16 ये कितना आ जाएगा? 68, ये हो जाएगा 68 डिग्री। ये उस ट्रायंगल के 3 एंगल हो जाएंगे। तो इस टाइप से दिया हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो ऐसा ये पूछ सकता है कि किसी त्रिभुज में ऐसा ऐसा दिया हुआ है, तो बताइए उसका सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? उसका सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? तो ये 69 डिग्री। ऐसा भी पूछ सकता है कि वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देखिए तीनों कोण इसमें 90 डिग्री से कम है। तो इसमें अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो सिर्फ बनाने का तरीका है, आधार है, आंसर अपने को बहुत सारा अलग अलग चीज लेना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, कुछ मैं डायग्राम वाले क्वेश्चन में रखा हुआ हूं, उसको भी बना के देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 2 डायग्राम वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग अभी बना के देख लेते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में ए बी पैरेलल टू क्यू आर दिया है, ए बी पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दिया हुआ है। और बाकी यहाँ पे एंगल पी, एंगल आर, एंगल क्यू हमको निकालना है। और इस डायग्राम में ये पैरेलल है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे ए बी पैरेलल टू क्यू आर है, इसका मतलब पहले तो देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये ऊपर वाला एंगल, ये हो जाएगा 180 माइनस 142, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, तो ये कितना आ गया, 38 डिग्री आ जा रहा है। ये कितना आ गया, 38 डिग्री आ गया। तो जब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये 38 है तो ये भी 38 आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी अब याद हो गया होगा, ठीक है। यदि याद नहीं हुआ तो पैरेलल लाइंस वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 38, ये भी 38, ठीक है। अभी देखिए ये 38 आ गया, ये 100 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर में एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसा करके, तो ट्राइंगल का प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होगा। ये हो जाएगा 180 माइनस, ये कितना हो जा रहा है, बाकी 2 एंगल, 138 माइनस 138, यहां से ये आ रहा है 42 डिग्री। तो ये भी कितना निकल के सामने आ गया हमारा, 42 डिग्री। ये एक निकल के सामने आ गया, ये एक निकल के सामने आ गया, 2 आंसर तो मिल गए हमको। तीसरा यहाँ पे है एंगल आर हमको निकालना है। तो एंगल आर देखो, अभी ये बड़ा वाला ट्राइंगल में 1 2 पता है, तो तीसरा निकालने में क्या दिक्कत है। ये 180 माइनस कितना है, ये 42 प्लस 38, बाकी 2 एंगल्स में उसमें क्या कर लिया, घटा लिया। 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100 डिग्री। एंगल आर का वैल्यू कितना आ गया, 100 डिग्री। तो ऐसा ही है, इसमें हमको क्या है, डेस्क्रिप्टिव तो सॉल्व करना नहीं है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, आपसे ये सिर्फ बनना चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का साइन बना हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये क्या है, 90 डिग्री है। अभी हमको x और y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू निकालना है, अच्छी बात है। x तो डायरेक्ट निकल जाएगा लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, सीधा सीधा एक ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को। 40 90, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 180 माइनस 90 प्लस 40, ये x का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, 130, तो x का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, ये 50 डिग्री, ठीक, अच्छी बात है। अभी देखिए x का वैल्यू 50 आ गया, ये और ये पता है, ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग। फिर से वो क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, वहां पे छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है ACD, ठीक है ना। तो वो भी कितना हो जाएगा, देखो वो भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80, ये कितना आ जा रहा है यहां से 100 डिग्री। इसका मतलब ये कितना हो गया, 100 आ गया। ये हालांकि निकालना नहीं है, लेकिन उतना तो आ गया। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर बन रहा है, ये फिर से लीनियर पेयर बन रहा है, लाइन है और यहाँ पे जा रहा है, हमको y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 180 माइनस उसके बगल वाला कितना आया हुआ है, 100 आया हुआ है, तो ये 80 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इतना भी करने की आवश्यकता हमको नहीं थी। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अभी हम लोग लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें जो 2 एंगल पता है उसके
बाद में एक छोड़ के जो बाद में जो एंगल बन रहा है बाहर में, एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होता है। वाई जो होगा इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। तो 30 और 50 जोड़ेंगे तो वैसे ही कितना आ जाता है, यहाँ पे 80 आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिखेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और है, मैं उसको पहले ड्रॉ कर लेता हूं फिर आपको समझाऊंगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है शेप जो कि 4 साइड से 1 2 3 4, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, लेकिन मैं जिस बुक से इस क्वेश्चन को उठाया हूं उसमें इसमें ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको सॉल्व किया हुआ है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको आंसर लाने से मतलब है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का एडिशन कितना होता है, 360 होता है। हमको इसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैं एंगल ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, सी मतलब इस साइड वाला सी है ना, उसको जोड़ रहा हूं अभी। तो कितना हो जाएगा ये 46 प्लस 38 प्लस, सी को बाद में लिखता हूं, 26 पहले लिख लेता हूं, एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, हो जाएगा ये 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सबको जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा 110 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री, यहां से एंगल सी इज इक्वल टू आएगा 360 माइनस 110, कितना आएगा ये 250 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना आ गया ये 250 डिग्री। ये जो एंगल है इधर वाला ये आ जा रहा है 250 डिग्री, कितना आ रहा है 250 डिग्री आ जा रहा है। हमको क्या चाहिए, एंगल एक्स, एंगल एक्स चाहिए हमको, या एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा ये 360, क्योंकि ये पूरा सर्कल बन जाएगा यहाँ पे 360 माइनस 250, अगेन ये 110, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 110। तो ये इसका इजीएस्ट वे है इसको सॉल्व करने का, आप भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें है क्या क्या दिया हुआ है, मैं पहले पढ़ लेता हूं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ था। देखो आपको साइड में दिखाई देगा, दिए गए चित्र में एंगल ए 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री, चलिए मैं इसको 40 कर लिया। ठीक है, तथा यदि बीओ, ये बीओ है, सीओ क्रमशः एंगल बी और एंगल सी के कोण समद्विभाजक हैं, तब एंगल बीओसी का मान ज्ञात कीजिए। In the given figure, angle A is equal to 40 degree. यदि angle if BO and CO are the respective bisector, angle bisectors of angle B and angle C, इसका मतलब यदि ये x है तो ये भी ये x हो जाएगा, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो भाग में बराबर बराबर बांट रहा है। वैसे ही यदि ये y है तो ये भी y हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर मैं आपको बता चुका हूं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो एंगल BOC का मान हमको निकालना है, इजी है। तो देखो यहां पे कैसे करना है, बड़े वाले ट्राइंगल में देखो 40 डिग्री प्लस ये x एक्स, उसको 2x लिख सकता हूं पूरा एंगल B, प्लस वैसे ही ये 2y लिख सकता हूं, 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अभी देखो इसको क्या कर सकते हैं, 2x, 2 को कॉमन ले लिया, x प्लस y ये ट्रांसफर किया उधर, ये आ गया 140, x प्लस y कितना आ गया यहां से 70 डिग्री आ गया, x प्लस वाई कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। ठीक है ना, इतना तो समझ में आया। उसका ये काम है कि इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 70 डिग्री आ रहा है। तो ये थर्ड वाला एंगल हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा एंगल BOC, एंगल BOC क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई कर लेंगे, ये तीसरा एंगल है, ये दोनों एंगल को घटा लेंगे, ये हो जाएगा 70, यहां से आ गया 110, 110, 110 आ गया। एंगल BOC कितना आ गया 110। इजी है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं रखा है। और डायग्राम वाले क्वेश्चन तो हमेशा इजी ही रहते हैं, बशर्ते आपको प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम माइंड में रहने चाहिए। ऐसे ही दो क्वेश्चन और है, उनको भी बना के देखते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट दो डायग्राम दिया हुआ है, इनमें हम लोग एंगल 1 2 3 इसमें निकालना है, इसमें जितने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो ये जो एंगल 1 है ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा 180 माइनस 163, क्योंकि ये लीनियर पेयर है वो दिखाई दे रहा है, तो 180 माइनस 163 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा यहां से, ये 17 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया ये 17 डिग्री। ये तो इजी है, बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं रखा है। फिर यहां देखिए ये 17 है, ये 34 है, तो ये कितना आएगा 180 से उसको हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल 2 में लिख लूंगे यहाँ पे। ठीक है, एंगल 2 ये कितना आ जाएगा 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 34 और 17 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 51। ये हमारा आंसर आ जाएगा 180 माइनस 51।
ये कितना आ जाएगा 129 डिग्री, ये आ जाएगा। एंगल 2 कितना आ गया, मिटा लो क्या मैं इसको, 129 डिग्री ये आ गया। एंगल 1 आ गया 17, एंगल 2 यहाँ पे जो भी था वो 129 डिग्री आ गया। अब एंगल 3 निकालना है। एंगल 3 या तो आप क्या कर सकते हैं 180 माइनस 129 कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी ये लीनियर पेयर है यहाँ पे, और ये 180 माइनस 129 करेंगे तो भी आ जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल में ये जो है बाह्य कोण है, ये दो जो कोण दिया हुआ है उसके दूर का ये एंगल है, तो ये क्या हो जाता है 34 प्लस यहाँ पे जो भी रहेगा 17 है, ये इसका आंसर 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर 51 डिग्री आ जाएगा। इसमें भी सभी करोगे तो 51 डिग्री आ जाएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग 1 निकाल लिए, 2 निकाल लिए, 3 निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है उसको देखिए। नेक्स्ट वाले में यहां पे 135 दिया, 110 दिया है, ये क्वेश्चन मार्क को पूरा निकालना है। तो देखेंगे कि ये जो पहला एंगल है यहां पे ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, यही हो जाएगा ये। इसका मतलब ये कितना हो गया 70 हो गया। ये क्वेश्चन मार्क में मिटा देता हूं, ये कितना हो गया 70 हो गया। वैसे ही ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 135, 180 माइनस 135 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा क्या, ठीक है, ये 45 हो गया। कितना हो गया 45 हो गया। अब ट्रायंगल के हमको 2 एंगल मिल गए तो तीसरा एंगल निकालने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। या फिर ऐसा ले सकते हैं इसको, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, 180 माइनस इसको जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 4 11 115, 180 माइनस 115, ठीक है। यहां से ये कितना आ जाएगा 65 डिग्री। कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो 3 जो भी दिया होगा हमको डायग्राम में उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, सब निकल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था, 9th नंबर का क्वेश्चन था, इसमें 9 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे ही और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में रखा हुआ हूं, पूरे ट्रायंगल वाले ही हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास खत्म ही नहीं हुआ एक पार्ट में, और एक पार्ट को ज्यादा लंबा बनाना वो सही नहीं रहता, तो मैं उसको अलग अलग करके बनाया हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ फिर नया पार्ट लेके आपके सामने आऊंगा। तब तक आप ये देखते रहिए और समझते रहिए, दोस्तों को बिल्कुल शेयर करते रहिए। थैंक यू।